हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्लानिंग चैप्टर को आज हम एंड करेंगे। प्लानिंग चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के कौन कौन से टाइप हैं। पहले ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल ये चीज़ आपके सिलेबस के अंदर है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि किस तरीके से क्लास हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का प्लान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लान की, तो हमारे पास यहाँ पे 8 प्लान है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, देन स्ट्रैटेजी, देन मेथड्स, फिर है पॉलिसी, फिर है रूल्स, प्रोसीजर, प्रोग्राम और बजट। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारी चीजों को कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का मतलब कौन सा टाइप जो है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर है ऑब्जेक्टिव। यार ऑब्जेक्टिव होता क्या है? बहुत ही इजी सी चीज है और आप सब जानते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी काम को हम क्यों कर रहे हैं, तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना उसका, किसी भी काम को करने का। तो किसी भी काम का जो एंड रिजल्ट निकल कर आता है वही ऑब्जेक्टिव है। अगर हम अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक करके पूरी लगन से पूरे मन को एकाग्रता लेकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लास हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, जिसकी वजह से क्लास यही हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज आर द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसका जो टारगेट है, एंड रिजल्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? ये उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, राइट। सेकंड, ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा जो गोल है, मुझे जितने नंबर लाने हैं, मुझे उस हिसाब से मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने टारगेट को बड़ा ले रखा है, तो भैया मुझे एफर्ट्स भी ज्यादा डालना पड़ेगा, मुझे मेहनत भी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो आप मेहनत करते हो अपने गोल के रिगार्डिंग, वही गोल आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग का एंड पॉइंट। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? किसी चीज को पाने के लिए। तो जिस चीज को पाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, वही तो तुम्हारा उद्देश्य है, वही तो तुम्हारा गोल है, वही तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। अगला क्या है? दीज आर फ्रेम बाय टॉप लेवल। यार देखो, किसी भी कंपनी का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे कौन फ्रेम करेगा? ऑब्वियसली लोअर लेवल के वर्कर तो करेंगे नहीं, उसे क्लास कौन फ्रेम करेगा? टॉप लेवल मैनेजर्स, राइट। सो प्लानिंग मस्ट बी स्मार्ट। अब तुम सब बच्चे इसकी फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में लिख के एक बार रिवाइज करो। प्लानिंग कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, राइट। प्लानिंग कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। तो वो स्मार्ट क्या है? SMART। तो S फॉर स्पेसिफिक। जो आप प्लान कर रहे हो ना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। वो उसी बात को, एक ही बात को करना चाहिए, वो स्पेसिफिक कि हाँ यार मैं इस चीज को करूंगा, राइट। मेजरेबल। प्लानिंग मेजरेबल होना चाहिए। मुझे वजन कम करना है, नॉट अ प्लान, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सॉरी प्लानिंग कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है, राइट। राइट, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी जो है स्मार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। एस फॉर स्पेसिफिक, कि आप हाँ किसी एक चीज के बारे में बोल रहे हो। दूसरा क्या है? मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हो कि हाँ मुझे 5 किलो वजन करना है, 1 महीने के अंदर कम करना है। तो यार ये चीज जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? मेजरेबल। अचीवेबल, हाँ महीने भर में 5 किलो वजन कम हो सकता है। मैं बोलो एक दिन में 5 किलो वजन करना है, अब कम करना है, तो बोलो सर क्या बात कर रहे हो, क्यों फेंक रहे हो, है ना। तो यही है क्लास कि अचीवेबल। प्लानिंग जो है वो अचीवेबल, सॉरी ऑब्जेक्टिव जो है आपका, वो अचीव करने लायक होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं कर लो, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव मत बना लो जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो यार ऐसा बनाओ कम से कम जो अचीव हो सकता है, राइट। जो हाँ पॉसिबल लोग के हाँ रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। बेतुकी की बात, बेमतलब की बात नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। और क्लास में एक टाइम भी लगाओ। जैसे मैंने बोला, मुझे 5 किलो वजन कम करना है और मुझे महीने भर में करना है। अगर मैं खाली बोलूँ कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? कब करना है? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 50 साल में, कब? तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए। तो एस फॉर क्या है क्लास? स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट, और रेलिवेंस भी कह सकते हो इसको, और टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। आई नो क्लास आप ऑब्जेक्टिव को समझ चुके हो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। वे स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं क्लास? स्ट्रैटेजी, सो स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, जो बेसिकली कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम। देखो यार, हर प्रॉब्लम के लिए एक नई स्ट्रैटेजी होती है। आप एक ही स्ट्रैटेजी सारे प्रॉब्लम में नहीं लगा सकते। समस्या अलग है तो उसका समाधान भी अलग होगा, राइट। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजी यार, जैसे क्या क्या होता है स्ट्रैटेजी, ये बहुत काम आएगा आपको। डिटरमाइनिंग लॉन्ग
टर्म ऑब्जेक्टिव, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रेटेजी आर, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, है ना, ये चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस करेंगे नया प्रोडक्ट तो कैसे करेंगे, कस्टमर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके क्या क्या चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। तो जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी, रणनीति। जैसे आप देखते हैं ना मैच में खिलाड़ी एकदम सर्कल बना लेते हैं और एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे करना है क्या करना है। इवन मैच में आने से पहले भी वो काफी सारे स्ट्रैटेजी रणनीति बना के आते हैं कि भाई कैसे खेलना है आज, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी, रणनीति। अगला क्या है, मेथड। मेथड क्या कहता है, मेथड हमेशा बात करें या क्लास, मेथड आर फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ रूटीन जॉब। किसी भी काम को करने का एक फॉर्मल तरीका क्या है, एक फॉर्मल तरीका सेट कर दिया जाता है किसी भी काम को करने का, ताकि इंसान कंफ्यूज ना हो कि मुझे किधर जाना है, मुझे किधर जाना है, किधर कैसे करना है काम को। नहीं, एक ही मेथड अपना लो, उसी मेथड को लागू कर दो। इट इज कॉमन सिस्टमेटिक वे टू रिमूव द डाउट इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के माइंड से डाउट हटा देता है, सब लोग एक ही रास्ते में चलते हैं। मैनेजर एडवांस में डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मेथड होगा, इस काम को किस तरीके से करने के लिए कौन सा मेथड आपका होगा, वो पहले ही मैनेजर डिसाइड कर लेता है। दिस इज कॉल्ड मेथड। तो पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटजी, रणनीति, फिर काम को करने का फॉर्मलाइज तरीका क्या है, किसी भी काम को करने का सही तरीका क्या है, किसी भी काम को करने का मेथड क्या है। अगला है पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका। पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का जो तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, पॉलिसीज बोलते हैं। पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। पॉलिसी बताता है कि यार तुम्हारा काम किस तरीके से होगा, राइट। दीज आर मेड बाई ऑल लेवल। हर लेवल पॉलिसी बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है टॉप लेवल, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। और पॉलिसी हमेशा, आपकी जो पॉलिसी है वो क्लास आपके ऑब्जेक्टिव से ही मिलकर होती है, उसी से ही निकल के आता है। तो जो मेरा गोल है उसी हिसाब से क्लास जो है मेरी पॉलिसी भी रहेगी। एग्जाम्पल, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। जैसे मैंने क्या बोला, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी एक पॉलिसी है कि भैया हम किसी को उधार नहीं देंगे। नो स्मोकिंग पॉलिसी कि भैया तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो ये पॉलिसी है कि ये मेरी पॉलिसी है। एक स्कूल की पॉलिसी है कि भाई वो 60% से कम बच्चों को ना एडमिशन नहीं देगा, मतलब मिनिमम 60% आने चाहिए भैया तभी हम स्कूल में एडमिशन देंगे। क्यों, 59 वाला खराब है या फिर 60 वाला अच्छा हो गया 1% में? नहीं सर, ये तो पॉलिसी है हमारी। सीबीएसई कहती है भैया कि ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। जैसे मान लो कि एनटीए की एक पॉलिसी है, नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी, कि भाई अगर किसी का सेट टफ आया तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, तो ये उनकी पॉलिसी है। तो पॉलिसी और रूल में थोड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज आते हैं। तो पॉलिसी मतलब क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका खुद का तरीका। भाई ये मेरी पॉलिसी है, वो आपकी पॉलिसी है। किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो आपकी अपनी पॉलिसी है, मेरी अपनी पॉलिसी, सबका अपना अपना पॉलिसी होता है। तो ये इनकरेज को एम्प्लॉय को इनकरेज करता है क्लास, क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे बिहेव करना। आई होप आप पॉलिसी का एग्जांपल समझ चुके हो। अच्छा, रूल क्या है, रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन और नॉन एक्शन। तो जो रूल्स है वो बात करता है क्या करना है क्या नहीं करना, एक्शंस क्या है, नॉन एक्शन क्या है। भाई जैसे नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, राइट, नो स्मोक। अच्छा एक सेकंड क्लास, एक सेकंड। अच्छा, नो स्मोकिंग, यार ये मैंने गलत बता दिया आपको, पता नहीं क्या चला मेरे दिमाग में। नो स्मोकिंग इज रूल, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, मैंने क्लास आपको गलत बता दिया, जिसको करेक्शन कर लेना। नो क्रेडिट सेल इज पॉलिसी और नो स्मोकिंग इज रूल, ठीक है। नो स्मोकिंग, उधार नहीं बेचना है, ये आपकी पॉलिसी है, राइट। स्कूल में 60% के बच्चों को एडमिशन देना, ये पॉलिसी है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं पीना, तो यार ये पॉलिसी नहीं है, ये रूल है, आप ठीक कर लो इस चीज को। नो स्मोकिंग इज रूल, स्मोकिंग नहीं करना ये रूल है। 8 बजे के बाद ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना है, उससे पहले ही आना है, ये रूल है। हफ्ते भर में 4 ही छुट्टी क्लास कर सकते हो, उसके बाद आप रूल ब्रेक, या फिर छुट्टी का तो नहीं खैर, और ऐसा मान लो कि भाई आपको जो है इस कलर का ड्रेस पहन के ही आना है, तो ये रूल है।
तो रूल क्या कहता है, तुम्हें करना क्या है और तुम्हें क्या नहीं करना। रूल एम्प्लॉइज के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि सब सब फॉलो सब करते हैं, बट मेजर के लिए बनाया होता है। पॉलिसीज आपका खुद बनाते हो अपने लिए, सबकी पॉलिसी अलग अलग है, ठीक है। और रूल ब्रेक करने पे पनिशमेंट भी मिलता है। तो मतलब एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रूल बनाया जाता है और रूल ब्रेक करने पे पनिशमेंट मिलता है। तो आप ध्यान रखना, नो क्रेडिट सेल इज अ पॉलिसी, लेकिन नो स्मोकिंग जो है वो क्लास रूल है, वो पॉलिसी नहीं है, ठीक कर लेना, वो क्या है क्लास, रूल है। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉइज। देखो प्रोसीजर का मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप, कि पहला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन क्या होगा। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, लाइन बाय लाइन, प्रोसेस लाइन बाय लाइन ही होता है। तो जो प्रोसीजर है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, फॉलोड बाय एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशन। द प्रोसीजर्स कैन बी डिफाइंड एज एग्जैक्ट मैनर, क्लास एग्जैक्ट है, राइट, एग्जैक्ट मैनर, exact manner in which activity has to be accomplished. Example, procedure for admission in a particular school. तो किसी भी स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा। देखो एडमिशन के लिए 60% चाहिए, ये उनकी पॉलिसी है कि भाई वो 60% से ऊपर बच्चों को एडमिशन देंगे, वो 60%, 50% या 40% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखेंगे, ये सब उनकी पॉलिसी है, राइट। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले आप जाओगे, आप एक प्रोस्पेक्टस खरीदोगे, फॉर्म जमा करोगे भर के, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपकी फाइल में जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी सबमिट के लिए बोला जाएगा, फी स्लिप लगाई जाएगी, तब जाके आपको एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। तो ये प्रोसेस लाइन बाय लाइन ही चलेगा, आप इस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, लाइन बाय लाइन ही चलेगा, आप इस प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते। अगला है प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, प्रोग्राम जो है वो कॉम्बिनेशन है, ध्यान समझना, गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल। गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना क्लासेस की कि सर ये याद कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखोगे तो एग्जामिनेशन में टैकल कर जाओगे। ऑल दीज प्लान टुगेदर फॉर्म, टुगेदर जो है क्लास ये फॉर्म करते हैं प्रोग्राम। दीज मेड फॉर सिस्टमेटिक वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोग्राम बनाया जाता है पूरा बड़ा, इन सबको जोड़कर एक बड़ा प्लान बनाया जाता है, जिसके अंदर एक नई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा, प्रोसीजर बनाया जाएगा, रूल बनाया जाएगा, आपकी गोल होंगे, पॉलिसीज होंगे, तो इसको कहते हैं क्लास प्रोग्राम। इन सबको मर्ज करके क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। और अपना आखिरी पॉइंट है बजट। तो बजट तो जानते हो क्लास, पैसे एलोकेट करना कि सेल का कितना बजट है, इस साल एडवर्टाइजिंग का कितना बजट है। हर कंपनी अपना ऐड कराने का बजट बनाती है कि इतने रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, इतने रुपए मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, इतने रुपए हम लोग इस चीज़ पे खर्च करेंगे, है ना। सेल्स बजट, परचेज बजट, हर चीज़ का बजट होता है। सो बजट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी लेवल। हर कोई बजट बनाता है, आप भी अपना बजट बनाते हैं, आपके पापा मम्मी आपको पैसे देते हैं तो मैं भी बजट बनाता हूँ, आपके पापा मम्मी खुद बजट बनाते होंगे। तो कैश बजट, कैपिटल बजट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो ये सब चीज़ क्या है क्लास, बजट है। तो किसी भी काम को करने का जो एक पैसा चाहिए, किसी भी काम को करने का बजट कितना, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे ना। भाई आप वर्कर को भर्ती करोगे, है ना, आपको बोला गया अभी वर्कर को भर्ती करो, पर तुम्हारा बजट कितना है, कितनी सैलरी है, कितने वर्कर्स भर्ती कर लोगे तुम, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना आपका, कि भाई एचआर का बजट कितना है, इस साल हम नए नए वर्कर को हायर करेंगे, बजट कितना, बजट 30 करोड़ है, तो भैया उसी हिसाब से देखेंगे कि इतनी इतनी सैलरी है कितने लोग होंगे, इतनी इतनी सैलरी कितने लोग होंगे, साल भर की सैलरी काउंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड बजट। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान है। तो आप ये 8 के 8 प्लान बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, प्रोग्राम और बजट। इनके नाम नहीं याद करना, इनके अंदर की चीज क्या क्या है वो तुम्हें लर्न करनी है। नेक्स्ट है क्लास, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल आर टू बी मेट। देखो प्लान क्या है, एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है। जब आप प्लान कर लेते हो ना, तो आपको पता मैंने पूरी प्लानिंग दिमाग में कर ली, अब मैं उसे रियल में इंप्लीमेंट करूंगा। एग्जांपल, मैं कल सुबह क्या क्या करूंगा, कल पूरे दिन भर मेरा क्या क्या स्केड्यूल रहेगा, कल मुझे वीडियो शूट करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ डाउट सेशंस, कुछ एनालिसिस का काम करना है। तो यार ये सारी चीजें मैं प्लान पहले ही कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, हर स्टेप में मुझे सोचना ना पड़े, मुझे इस वीडियो के बाद कौन सी वीडियो शूट करनी है मुझे सोचना ना पड़े, मैंने पहले सब कुछ प्लान कर रखा है, सब कुछ प्री डिटरमाइन है, तो बस मुझे काम करना है बस। तो यानी क्या क्लास क्या है कि प्लान जो है वो एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जो आपके गोल को आउटलाइन कर देता है कि आपको क्या क्या काम करना है। अच्छा एक चीज़ और है छोटा सा तुम्हारे सिलेबस में, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लेना कि सिंगल यूज प्लान किसे कहते हैं और
स्टैंडिंग प्लान किसे कहते हैं? देखो, नाम से पता पड़ रहा होगा, स्टैंडिंग का मतलब क्या है? एक प्लान बनाओ जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो जाए, ऐसी आने वाली हर सिचुएशन में अप्लाई हो जाए, स्टैंडिंग प्लान है ना, खड़ा रहता है, बना रहता है। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है? आपने एक बार प्लान बनाया, एक बार आपने प्लान बनाया, वो एक ही बार चलेगा, बस बार बार नहीं चलेगा। सिंगल यूज प्लान, राइट? जैसे पासवर्ड मिलता है ना एमएस ऑफिस वगैरह का, एक बार आपने यूज किया, एक बार खत्म, बार बार नहीं कर सकते आप। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड आर यूजली रिप्लेस आफ्टर वन यूज। भैया एक यूज हो गया प्लान का, खत्म। अब बार बार आप एक ही प्लान को नहीं लगा सकते। कोई वर्कर था, उसी वो टिपिकल प्रॉब्लम थी, सॉल्व कुछ उसका कुछ और डिफरेंट उसकी समस्या थी, तो उसको ठीक करने के लिए आपने प्लान बनाया, तो वो एक ही बार बना। सब वर्कर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होगी। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। एक नई सिचुएशन के लिए एक नया प्लान आप बनाते हो। तो कुल मिलाकर तुम्हें कोई पूछे तो क्या है सिंगल यूज प्लान? बोलना कि आप ऐसा प्लान जो हर बार चेंज होता है, हर नई सिचुएशन के लिए नया बनता है, सिंगल यूज है, एक बार यूज किया खत्म, एक बार यूज किया खत्म, राइट? जैसे बजट, अब आप बजट हर बार सेम नहीं बना सकते। आपने एक काम के लिए बजट बनाया तो सारे काम के लिए सेम बजट नहीं बना सकते, समझ रहे हो? आपने मार्केटिंग का जो बजट बनाया वही सेल का, वही परचेज का नहीं बना सकते आप। बजट हर काम के लिए अलग अलग होता है। प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, क्या सारे प्रोजेक्ट से मॉल बनाना है, हाईवे बनाना है, सबके लिए क्या एक ही प्लान आप रख लोगे? मॉल बनाना है, हाईवे बनाना है, किसी को पढ़ाना है, किसी को इलाज करना है, सबके लिए प्लान सेम तो नहीं रहेगा। तो हर टिपिकल सिचुएशन के लिए एक नया प्लान बनता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान इन अ बिजनेस, स्टैंडिंग प्लान इन बिजनेस प्लान दैट इज इंटेंडेड टू यूज मेनी टाइम्स, कई बार यूज कर लो। दीज आर रेकरिंग, बार बार होता है, और इस प्लान को रिपीट टाइम यूज होता है। पॉलिसी, जैसे उधार नहीं बेचना है ना, ये पॉलिसी, तो भैया आपको भी नहीं बेचना, आपको भी नहीं बेचना, किसी को नहीं बेचना, ये पॉलिसी सेट हो गया। अभी क्या मैं उधार बेचता ही नहीं, तो आज पतंजलि चाहे दंतकांति बेच रहा है, चाहे साबुन बेच रहा है, चाहे टूथपेस्ट बेच रहा है, चाहे ब्रश बेच रहा है, चाहे ऑयल बेच रहा है, एलोवेरा बेच रहा है, सबके लिए क्या है? नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। प्रोसीजर, किसी भी काम को करने का प्रोसीजर, अब एडमिशन का प्रोसीजर है स्कूल का, तो वो सब एडमिशन के लिए सेम ही होगा। हर एक एडमिशन, जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, चाहे वो क्लास 11th में हो, 7th में हो, 9th में हो, सेम मेथड, काम करने का जो तरीका है, रूल्स, ठीक है, रूल भी सबके लिए सेम बना सकते हैं। देखो, जनरली स्टैंडिंग प्लान चेंज नहीं होता। जनरली ये क्या होता है क्लास, कि आपने एक प्लान बना लिया, ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझे बोले, जैसे मान लो कि मुझे पता है कि बच्चा कहाँ डाउट पूछेगा, मैंने उसका प्लान बना लिया किस तरीके से बताना है, तो जो भी बच्चा मुझे पूछेगा उसको मैं सेम सेम बताता चला जाऊंगा, मुझे कुछ अलग नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या? आपने एक बार प्लान बनाया और अलग अलग सिचुएशन में आप उसे अप्लाई करते चले गए। जबकि सिंगल यूज प्लान क्या होता है क्लास? सिंगल यूज का मतलब क्या? आपने एक सिचुएशन में एक बार लगा दिया, तो दूसरी सिचुएशन अलग होगी तो आप उस पर नहीं लगा सकते, राइट? तो ध्यान समझना, मैंने तुम्हें 8 टाइप बताए थे प्लानिंग के, 8 में से 1 2 3, तो ये 3 हो गया, 4 5 6 7। अब जो एक बचा है क्लास इसमें से ऑब्जेक्टिव मान लो, तो वो ऑब्जेक्टिव ना ही स्टैंडिंग है और ना ही सिंगल है, वो कोई से प्लान नहीं है। तो स्टैंडिंग प्लान समझ में आ गया, सिंगल यूज एक ही बार यूज होगा, स्टैंडिंग कई बार यूज हो जाएगा, राइट? तो बस ये 2 ध्यान रखना था, एंड देन ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो फाइनली हमने आज प्लानिंग चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया। अब सेशन कैसा लगा, प्लानिंग पूरा का पूरा चैप्टर कैसा लगा? अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं देखा है, आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं देखा है, और आपने अगर मैनेजमेंट चैप्टर नहीं देखा है, तो उनको भी जरूर देख लेना। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। तो आप मुझे बताना कि शुरू के 4 चैप्टर में करा चुका हूँ। अगर आप लोग रेडी हो तो मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करना है। क्लास हम लाइव भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, हम लोग एमसीक्यू पैटर्न पे भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तुम जैसी सलाह दोगे मैं वैसे काम करूंगा, बट प्लीज़ यार स्टार्टिंग से पढ़ाई करो। आपका जो डेट शीट है वो भी 15 फरवरी से आपके पेपर होने वाले हैं। सो बी रेडी, बी केयरफुल, और अपनी पढ़ाई जारी रखो। क्लास लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, एंजाइटी, घबराहट, हड़बड़ाहट हो जाएगी, डर लगेगा, इसलिए अभी से स्टार्ट करते जाओ। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करके शेयर कर देना सारे दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जा रहा आपका, वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे आता चला जाएगा, और साथ ही क्लास आपको टिल एग्जाम तक सपोर्ट मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।